नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 5 अगस्त 2021 और यहाँ पे 6 अगस्त 2021 के लिए बैंकिंग स्टॉक्स और साथ ही बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आज की कैंडल रेड में नज़र आ रही है, 193 पॉइंट निगेटिव है। इसके लिए सबसे बड़ा अब जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, जैसा कि हाई है 36,219, तो ये 36,200 और 250 का एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया। कितना मैंने कल भी बोला था आपको कि 36,500 का मेरे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। अब नियर रेजिस्टेंस अभी क्रिएट कर लिया 36,200 250 का। आज उसके ऊपर नहीं जा पाया। एक सपोर्ट नीचे क्रिएट किया हुआ है, वो है 35,750 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट इसने क्रिएट किया है। वहीं से रिजेक्शन लेके 35,000 आज का जो लो लगाया है वो 35,600 पे, लेकिन क्लोजिंग कर रहा है 35,834 पर। और ओपनिंग जो ओपनिंग जो हुआ था वो हुआ था ऊपर 36,100 के आसपास में। लो लगाया है आज 36,650, यानी कि नीचे की साइड में 650 और 600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 35,650 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। आप 600 को भी पकड़ के चल सकते हैं। ऊपर 36,250 के पास में एक रजिस्टेंस चार्ट पे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 300, तो ये एक रजिस्टेंस है। अब बियरिश है कैंडल, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग कल भी जारी रहेगी, फ्राइडे को भी? क्या इसमें तेजी आएगा, क्या साइड वेज हो जाएगा? इन सब चीज़ों की जानकारी ऑप्शन चेन देखने से मिलेगा, जो कि आज क्लोजिंग कर रहा है 35,834 के आसपास में। यानी कि हम एट द मनी 35,850 से लेके 900 के आसपास में। और इसमें 50 पॉइंट चलता नहीं, इसलिए हम 35,800 से लेके 900 के बीच में हो गए। अब ये बैंक निफ्टी है, तो ये 5 तारीख की एक्सपायरी का तो काम करेगा नहीं। अब हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात करेंगे। 35,834 के पास की क्लोजिंग है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो हमारा पुट कॉल रेशियो बहुत फेवरेबल है। अभी हम बाउंस के लिए अभी भी हमारे पास बहुत जगह है, गैप काफ़ी है हमारे पास। 0.97 के आसपास में हमारा पुट कॉल रेशियो चल रहा है। क्लोजिंग स्पॉट प्राइस 35,834 पर है, जैसा कि आपने देखा 193 पॉइंट निगेटिव। तो हम 35,800 के पास एट द मनी चल सकते हैं। और यहाँ पे हम आ गए 35,800। राइट साइड में हमारा लेफ्ट साइड में हमारा रेजिस्टेंस होगा और राइट साइड में हमारा सपोर्ट होगा। अब देखिए हम 35,900 को अगर पकड़ के चले तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सारे जगह आप कॉल राइटर आ गए। देख रहा है आपको, सारे जगह क्या आ गए? कॉल राइटर आ गए, यानी कि रजिस्टेंस हर लेवल पर है। 35,900 को पकड़ते हैं सबसे पहले, तो हम 35,900 पे 1,98,525 कॉल राइटर देख रहे हैं, जिसमें 1,56,900 आज ऐड हुआ है ओपन स्टेज। 1,98,525 ओपन स्टेज बैठा हुआ है कॉल राइटर में, ठीक है। और पुट में देखें तो 1,81,000 है। अब देखिए 1,98,000 1,81,000, तो कोई बड़ा लेवल तो नहीं है, कोई बड़ा गैप तो नहीं है दोनों के साइड में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो हम 35,900 वाला ना, हम एक रजिस्टेंस है हमारे पास, रजिस्टेंस है 35,900 के पास में एक छोटा सा रजिस्टेंस तो हम पकड़े हैं, नो डाउट, लेकिन उतना मजबूत रजिस्टेंस नहीं है। क्लियर ना, हम उतना मजबूत रजिस्टेंस में नहीं है। टूट सकता है क्योंकि ज़्यादा नहीं, 10,000 का डिफरेंस में आ रहा है। सबसे किसी एक स्टॉक पे सबसे ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट है तो वो है राउंड नंबर 36,000 पे। यहाँ पे 7,97,675 कॉल राइटर। अब इसी में आज एड हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख अकेला एक दिन में ऐड हो गया है। इधर पुट में बात करें 4,84,000 है, तो 7,97,000 यानी इधर 8 लाख है टोटल। तो हम यहाँ पे 36,000 का एक इम्पॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। इसी हिसाब से हम 36,100 की बात करें तो यहाँ 1,84,775 कॉल राइटर है और 1,14,000 आज ऐड हुआ है। पुट में बात करें तो 59,650, तो 59,000 बहुत कम है, 1,84,000 बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले। तो हम 36,100 का एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो हम 36,200, जहाँ से आज रिजेक्शन हुआ है, तो 2,72,000 यहाँ पे हमारा कॉल राइटर है। और यहाँ पे 42,100 हमारा मात्र पुट में, तो 2,72,000 ज़्यादा हो गया। तो हम 36,200 तक का एक रेजिस्टेंस वापस पकड़ लिए। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारे 35,900, 36,000, 36,100 और 36,200। अब इसी हिसाब से हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखिए 35,800 की बात करते हैं, जिसके ऊपर की क्लोजिंग चल रही है। यहाँ पे हम 2,39,925 पुट राइटर में और पुट में बाइंग किया गया 2,25,000, इधर 675। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आप ध्यान से देखें ना तो लगभग इक्वल आ रहा है। यानी 35,800 सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो मेक और ब्रेक लेवल है। क्लोजिंग 834 के आसपास में कर रहे हैं ना,
24 पर, तो वो मेक और ब्रेक लेवल है। तो ये उतना ज़्यादा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके ऊपर रहेगा तो ठीक है सपोर्ट में, नहीं तो नीचे फिर वो सेलिंग में चला जाएगा, कारण कि ये मेक और ब्रेक लेवल है। इसी हिसाब से हम 35,700 को देखें तो हम 35,800 को यहाँ पे इग्नोर करके 35,700 को पकड़ेंगे। 1,65,825 और इधर देखिए 82,250। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा मेन सपोर्ट 35,700। दूसरा सपोर्ट हमारा 35,600। 1,11,400 पुट में है और कॉल में 48,575 है मात्र, तो 35,600 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। तीसरा सपोर्ट भी पकड़ के चल सकते हैं जो कि राउंड नंबर है और ज़रूरी है 35,500, क्योंकि यहाँ पे 4,91,000 है और यहाँ हमारा 2 लाख है। तो हम 35,500 तक एक सपोर्ट देख रहे हैं। तो 700, 600, 500 सपोर्ट में है 35,000 के साइड में, और इधर 35,900, 36,000, 36,100, 36,200 रजिस्टेंस है। तो इसको चार्ट पे नोट कर लेंगे दोस्तों और फिर लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लिए दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए जो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बात करें तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 35,834 के हिसाब से। तो हमें कल क्या करना चाहिए, देखिए अगर हम 35,850 के ऊपर निकलने में कामयाब होते हैं तो एग्रेसिव ट्रेडर आप यहीं पर से बाय का पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 35,850 के ऊपर निकलेगा बाइंग आ जाएगी। और इस कंडीशन में टारगेट जो पहला खुलेगा वो 35,925 का पहला टारगेट। कितना टारगेट? 35,925 का। क्लियर ना? ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 36,000 वाला। अब ये 36,000 वाला क्या है? तो ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस। उसके बाद 36,100। अब ये 36,100 क्या है? तो ये लॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि हमारी आज ओपनिंग भी 36,100 के आसपास में हुआ था और यही हमारा एक रेजिस्टेंस भी नियर में आ रहा है। तो हम 36,100 तक ले के चल सकते हैं। देखिए फिलहाल यही, बहुत ज़्यादा हुआ तो ये 36,200 तक जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल 36,100 तक ही वैलिड कर रहा हूँ अपने आप को। तो 36,100 से 200 एक अलग टारगेट इसका बन सकता है। इस हिसाब से आपने इंडेक्स को बाय कर लिया तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, 36,000 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय करेंगे तब भी चलेगा, और 35,900 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तब भी चलेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये नीचे ब्रेक कर जाए, 35,800 के नीचे चला गया तब तो क्या होगा, मेक और ब्रेक लेवल तक टूट गया। हो सकता है ये 35,000 और नीचे चला जाए 775 के नीचे, तो और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये मेक और ब्रेक लेवल है। तब अगर ये लेवल टूटता है तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। और नीचे के टारगेट क्या होगा? 35,725 वाला। 35,725 का दिस इज फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट 35,650 वाला एक टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि आज का लो प्राइस भी था, देख रहे हैं 35,660 ये टारगेट। अब बहुत ज़्यादा हुआ तो 35,550 तक ये आ सकता है, 550-575 तक में ये टारगेट आ सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 35,800 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 35,900 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं पुट ऑप्शन में। इंडेक्स अगर नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो फिर क्या होगा, तो इसके हिसाब से भी देखना होगा गैप अप और गैप डाउन। अब गैप अप खुलता है तो कहाँ खुलेगा? हम 36,850 के आसपास के ट्रेड कर रहे हैं। आज का हाई है 36,100। तो देखिए हमारा रजिस्टेंस भी नियर में वही है 36,100 के आसपास, और दूसरा 36,200। 200 तो सबसे बड़ा है, ये वाला जो है ना अभी नियर में, ये वाला रजिस्टेंस। तो हम 36,200 पकड़ के चलते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो 36,200 पे हो सकता है या 36,150 के आसपास में हो सकता है। इस दो में से किसी भी लेवल पे गैप अप ओपन हो तो आप सेल करिए। दोस्तों मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और जो कल एनालिसिस करके दिया था क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस दोनों में से किसी लेवल पे मार्केट ओपन होता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो ज़रूर करें। ऊपर में कोई टेंशन नहीं। 200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, फिर नई बाइंग आएगी। 200, 225, 230 इसके ऊपर जाने के बाद नई बाइंग आ जाएगी। लेकिन 200 और 150-75 के आसपास सेलिंग आ सकता है। टारगेट इस कंडीशन में 36,100, 36,100, 36,100, 36,000
ठीक है, और 35,900 तक के टारगेट नीचे की साइड में आपको बन सकता है, जो कि 35,834 तक हम आए थे। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और वो पुट ऑप्शन 36,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए हम 35,225 और 30 के ऊपर नया बाइंग में चले जाएंगे, लेकिन 200 से 175 150 के आसपास सेलिंग जोन में ही रहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग जोन में रहेंगे। अगर ये मान लीजिए तो ये बाय कर लिया आप लोगों ने, ये सेल कर लिया आप लोगों ने। अब जो मान लेते हैं कि बाय करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जो लोग, ये सेल किया, अब जो लोग बाय करना चाहते हैं तो बाय कहाँ पे होगा, तो नीचे के लेवल जो आज का इंपॉर्टेंट जोन है 35,800 जिसके आसपास वो आया था, अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए इस जगह पे 35,825 30 इसके जगह पे आसपास में मिलता है तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके बाय किया जा सकता है। ऊपर के टारगेट 35,900 36,000 और 36,100 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। यहाँ से आप फिर क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन वो क्या रहेगा 35,900 के स्ट्राइक प्राइस का और 36,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। देखिए 35,650 तक तो हम ठीक ठाक हैं, उसमें कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 500 तक भी हमारा उसमें लेवल में कहीं दिक्कत नहीं है। चार्ट पे भी 35,500 बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट आ रहा है, डेटा पे भी ऑप्शन चेन पे भी बता रहा है, तो वहाँ तक तो हम सेफ है, उसमें वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। और उतना नीचे आना भी नहीं चाहिए जब तक कि कोई ख़राब न्यूज़ ना हो। तो ये फिलहाल गैप अप कंडीशन में सिचुएशन ये बन रहा है, लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है तो गैप डाउन अपने लिए लेवल बहुत अच्छा से निकला हुआ है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ये 35,500 पे ओपन हो सकता है या तो ये 35,600 पे ओपन हो सकता है। यही दो लेवल डेटा के आ रहे हैं निकल के, चार्ट पे भी यही दो लेवल हमारे पास आ रहा है। क्योंकि ये जो बड़ा रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, इस रेड कैंडल का अगर लो प्राइस है तो 35,300, लेकिन अगर इसकी ओपनिंग प्राइस 35,400 है ना, और ये जो जिसको बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा था ऊपर की साइड में, तो ये 35,500 का लेवल था। तो ये 35,500 और 35,600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इस दोनों में से किसी भी लेवल पे ओपन होता है तो हम बाय कर सकते हैं। 35,500 के नीचे बाय नहीं करेंगे, 35,500 के नीचे सेल मारेंगे, लेकिन इस दोनों के लेवल के आसपास में बाइंग ही बनेगा 35,500 से 600 के आसपास में। टारगेट ऊपर कंडीशन में 35,700 35,800 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है और 35,900 तक के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से फिर आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। कॉल ऑप्शन 35,700 के स्ट्राइक प्राइस का 35,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा आपको। तो ये नीचे 35,500 के नीचे सेलिंग होगी, उसके पहले सेलिंग नहीं होगी, उसके पहले बाइंग में होगा। तो ये हुआ गैप अप गैप डाउन में व्यू दोस्तों। बैंकिंग स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ पे MACD फर्स्ट टाइम क्रॉस ओवर किया है बैंक निफ्टी में। RSI थोड़ा निगेटिव है, नीचे की साइड में आने की कोशिश करा, लेकिन इसने पहली बार क्रॉस ओवर किया। तो लीडिंग इंडिकेटर पॉजिटिव है और हमारा मोमेंटम इंडिकेटर थोड़ा सा डाउन साइड में नीचे की साइड में बताने की कोशिश कर रहा है। इसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है, देखिए बिल्कुल ये थोड़ा देर आज साइडवेज रहा आपके लिए, है ना। ये पहले बड़ी कैंडल, फिर पूरा दिन आपको एक साइडवेज जोन में फंसा दिया। अब ये लेवल 36,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल यहाँ से काटता है तो ये ऊपर के लेवल 36,200 तक जाने की कोशिश करेगा। नीचे का लेवल काटता है 35,650 वाला काट देगा तो ये नीचे गिर के 35,500 तक आने के चांस बना सकता है। तो ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। तो दोस्तों पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ चेक करें कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। तो बैंकिंग स्टॉक में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट। देखिए ये 1250 से 55 वही रेजिस्टेंस, अगर उसके ऊपर निकलता है तभी 1275 तक का टारगेट देगा, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग में रहेगा। एक्सिस बैंक सेम वही कंडीशन जैसा बैंक निफ्टी, 760 का रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाइएगा। 760 के बाद 770 से 80 का इंटरडे टारगेट बना के देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 84 के ऊपर निकलता है, 84 के ऊपर निकले 86 88 के टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, नीचे की साइड में बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, इसके बाद 70 रुपीज़ का 70 69 ये सब ब्रेक करेगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, 67 से 65 तक आ सकता है। कैनरा बैंक 160 के ऊपर अब निकलने देंगे तब 165 के लिए पोजीशन बनाएंगे। फेडरल बैंक 90 92 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 90 के ऊपर निकला 92 96 और 100 तक के टारगेट बन सकता है। HDFC बैंक अच्छा खासा ऊपर गया 1505, फिर रिजेक्शन आ गया, यानी जब तक ये 1500 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक ये ताकतवर नहीं हो सकता। 1500 के ऊपर क्लोज करेगा 1520 तक के टारगेट मिल जाएंगे। ये ICICI बैंक में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आया, नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 693 94 के आसपास, अगर वो ब्रेक होता है तो कमजोर होगा, अदरवाइज यहीं से अगर
710 के ऊपर निकलता है तो 720 से 25 का टारगेट इंट्राडे में देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इंट्राडे अवॉइड है, इसमें नहीं करना है। इंडियन बैंक 145 के ऊपर निकलेगा तो 150 तक के टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक दोबारा 1040 के ऊपर निकलेगा तो 1060 से 80 का टारगेट देगा। कोटक बैंक 1780 के ऊपर क्लोज करेगा तो 1800-1820 के टारगेट देगा। पीएनबी बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है 3 से 5 साल के लिए, इंट्राडे शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं। आरबीएल बैंक 210 के ऊपर 210 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे कोई फायदा नहीं। एसबीआई बहुत अच्छा सस्टेन किया, 460 के टारगेट डन करिए, अब वापस 460 के ऊपर निकलेगा 470 से 80 का। नीचे अगर ये 435 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 425 से 20 के इंट्राडे टारगेट के लिए। यस बैंक नो व्यू, वैसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से कोई दिक्कत ना हो आपको। यूनियन बैंक 42 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे ही स्ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चलता रहेगा छोटा छोटा स्टेप में। बंधन बैंक 310 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, 320 से 30 तक का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।